नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आई होप यू हैड ऑलरेडी विजिटेड एंड वॉच्ड द प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस, जिसमें हमने बात करी थी पेरिस अग्रीमेंट के बारे में, हमने बात करी थी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में और ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कि आप एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। दोस्तों, जब हम वहां पे कंटिन्यूसली बात कर रहे थे तो आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एक बार दिखा दिया जाए कि किस तरीके से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दोस्तों, इसको बहुत ही क्रिस्प वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहली चीज जो हमको आज के बाद ध्यान रखनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है। ये देखो, इस तरीके का जो हाउस है, इस तरीके को सबसे पहले तो बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये आपके सामने है ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस दोस्तों आपको दिख रहा है किससे बना हुआ है? ये ग्लासेस से। एग्जैक्टली। अब ये ऐसा घर क्यों बनाया हुआ है? हम तो ऐसे घर नहीं बनाते, क्योंकि दोस्तों इसको एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस ग्लासेस के अंदर, इस ग्रीन हाउस के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट रखे हुए दिख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रीन हाउस, जिसको कि ग्लास हाउस भी बोलते हैं, इसको क्यों बिल्ड करा गया और इसमें प्लांट्स को क्यों उगाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों देखो, ये रहता है जनरली कोल्ड कंट्रीज में। अब ये कोल्ड कंट्रीज में क्यों रहता है? क्योंकि अगर इन प्लांट को आप ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे ना, तो क्या होगा, ये फ्रॉस्ट से मर जाएंगे। तो इनको हमको बचाना रहता है, तो हम इनके लिए डिजाइन करते हैं एक ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस। अब ये ग्लास हाउस इनके लिए क्या करता है? तो ये ग्लास हाउस इन प्लांट्स के लिए जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है, और भले ही बाहर का टेम्परेचर कितना भी नीचे गिर जाए, अंदर का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, जिस कारण से कि ये प्लांट मरते नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा कैसे होता है कि बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए मगर अंदर का टेम्परेचर कम नहीं हो? तो बस, अगर यह सवाल आपके दिमाग में आ गया तो आपको जवाब भी मिल गया कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि यही चीज होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो दोस्त, क्या होता है इस ग्लासेस में? क्या होगा, जो सन से एनर्जी आ रही है, ठीक है, ऊपर सन से एनर्जी आ रही होगी, वो सन की एनर्जी जो ये ग्रीन हाउस है इसके नीचे तक पेनिट्रेट हो जाती है, और जमीन से टकराने के बाद यही जो सन की एनर्जी है ये वापस बाहर निकलने की कोशिश करती है। मगर क्या होता है, क्योंकि ये जो ग्लास लगे हुए हैं, ये ग्लास क्या करते हैं दोस्त कि पूरी जो इसकी सनरेज या जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जाने देते, कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं अपने पास में, जिस कारण से कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है बजाय कि बाहर के टेम्परेचर से। तो ये बात हो गई ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब आप ये सोच रहे हो कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है क्योंकि इसका हम पे बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो रहा है, और इसी तरीके से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। अब मैं आपको वो समझा देता हूं। बेसिकली जैसा आपने अभी तक समझा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है दोस्तों, एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है। अब आप बोलोगे कि नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन तो है नहीं, क्योंकि आपने तो वहां पे ग्लास हाउस लगाया, इस कारण से जो हीट है, जो एनर्जी है वो ट्रैप हो रही थी। मगर दोस्तों, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर वेपर, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसी बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो ये ग्रीन हाउस गैसेस एग्जैक्टली जो आपने अभी ग्लास हाउस का एग्जांपल देखा वैसा ही ये लोग काम करती हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर प्रॉब्लम क्या है? आप नेचुरल ऑकरिंग फिनोमिनन भी बता रहे हो और बोल रहे हो प्रॉब्लम भी है। हां, यही बस बात है, क्योंकि जो इसका कंसंट्रेशन था दोस्त एटमॉस्फेयर में, वो होना भी जरूरी था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस जो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, अगर ये नहीं होती तो हमारे पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर होता वो ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग -19 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता। मगर इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आज हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हमारे रहने लायक है, और वो है एक मॉडरेट, डेट इज 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर की बात चल रही है। तो हमको क्या समझ में आया कि एटमॉस्फेयर में नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट रखती हैं, जिस कारण से हम रह पाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, फिर हम इसको इतना गलत क्यों मानते हैं और इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्त इसका जो कंसंट्रेशन है, जो मैंने अभी आपको ग्रीन हाउस गैसेस बताई, CO2, H2O, N2O,
इनका जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब आपका सवाल होगा वो हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्त हम बहुत तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो छोड़ते हैं। अब आपका सवाल होगा कैसे छोड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं, आज आप मानते हो कर रही हैं। इसके बाद में आपके जो व्हीकल पॉल्यूशन है उसके कारण आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत से पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। तो क्या हुआ है दोस्त कि इन ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है, और इसी कारण से अब बहुत सारी जो एनर्जी है जो अर्थ वापस से एमिट कर देता था, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप कर लेती हैं और वापस भेज देती हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे चलता है। देखो दोस्त, अभी हमने क्या बात करी थी, जैसे ग्लास हाउस को देखा था वैसे ही आपको यहां पे भी देखना। देखो ये सनलाइट आती हुई दिख रही है, ठीक है, सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि 30% जो सन की एनर्जी है वो डायरेक्टली यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर से। अब आपका सवाल होगा कि इसको कौन रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है वहां पे जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, वहां पे जो प्रेजेंट हमारे क्लाउड्स हैं एक्सेट्रा, और बाकी की जो सनरेज हैं, जो एनर्जी है वो हमारी अर्थ तक आ जाती है, जैसा आप देख पा रहे हो। फिर अर्थ क्या करता है, अर्थ दोस्तों इसी एनर्जी को री एमिट करता है, जैसा आपको दिख रहा है ना री एमिट करता हुआ, देखो यहां पे। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अर्थ ठंडा होता है सन से। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि अर्थ ने तो री एमिट कर दी, मगर यहां पे अब प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, जब यहां से एनर्जी जाएगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस कुछ लाइट एनर्जी को तो बाहर जाने देंगी, मगर कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लेगी और वापस अर्थ पे भेज देगी, और ऐसे बार बार अर्थ पे भेज भेज के जो हमारी अर्थ है उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देगी, और इसी चीज को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसा मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यूपीएससी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि जो इनकमिंग एनर्जी जो सन भेजता है, ध्यान रखना ये शॉर्ट वेवलेंथ की रहती है। इसी कारण से सन से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ। वहीं जो अर्थ एनर्जी री एमिट करती है, ध्यान रखना ये करती है और इसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ध्यान रहेगा, जो री एमिट करती है अर्थ उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। और इन इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर होती है देन इनकमिंग सोलर एनर्जी। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, यूपीएससी ये चीज आपसे पूछ सकता है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है, ऐसी लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी को, वेव्स को वापस अर्थ पे भेज देता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे एक नेचुरल ऑकरिंग फिनोमिनन है, कैसे आज हम हमारी वजह से, क्योंकि हमने इतना इंटरफेरेंस करा हमारे एनवायरमेंट में, जिसके कारण की ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और फाइनली हमारे एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that you can have a fruitful discussion on this particular topic. In the end, keep shining, have a good day, thank you for hearing us.